रामपुर के जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति और बेटी के साथ खुशी खुशी रहा करती थी। लेकिन एक दिन टोनी चिड़िया का पति बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है और कुछ ही दिनों बाद बहुत ही ज़्यादा बीमार होने की वजह से वो दुनिया से चल बसा। टोनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। अब उनका इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं रहा था। टुनटुनी कहती है, माँ पापा कहाँ चले गए? माँ पापा बात क्यों नहीं कर रहे? ये देखो माँ, पापा कहाँ चले गए माँ? अरे बेटा तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूँ ना। तुझे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तेरा बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखूँगी और तुझे कभी भी तेरे बाप की कमी महसूस नहीं होने दूँगी। टोनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा मेहनत मजदूरी करने लगी और अपनी बेटी को पालने लगी। टोनी चिड़िया सुबह सवेरे ही घर से चले जाती और शाम को थकी हारी घर पर खाना लेकर आती और टुनटुनी को खिला देती। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन टोनी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, अरे बेटा आज मुझे कुछ ज़्यादा देर हो जाएगी, तो तुम ऐसा करना, तुम घर पे ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। ये कहकर वो चले जाती है। कुछ देर बाद टोनी चिड़िया के घर में कल्लू कौवा आता है और वो टुनटुनी को कहता है, अरे आओ टुनटुनी, हम बाहर खेलते हैं। जब से तुम्हारे पापा इस दुनिया से गए हैं तुमने तो खेलना ही छोड़ दिया है। घर पे रहकर तुम बोर नहीं होती? चलो आओ आज हम बाहर खेलते हैं। टुनटुनी कहती है, नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकती। मेरी माँ ने मुझे मना किया है। जब मेरी माँ आएगी तो मैं उससे पूछ के तुम्हारे साथ खेलने चले जाऊंगी, लेकिन मैं अभी नहीं जा सकती। अरे तुम अपनी माँ से डरती बहुत हो। तुम अभी मेरे साथ खेलने चलो और अपनी माँ के आने से पहले ही घर वापस आ जाना। और फिर बहुत ज़्यादा जिद करने की वजह से टुनटुनी चिड़िया कल्लू कौवे के साथ खेलने चले जाती है। और फिर शाम होते ही अपनी माँ के घर आने से पहले वो घर भी चले जाती है। शाम को जब उसकी माँ घर आती है तो वो पूछती है, अरे बेटा आज तो घर पे अकेली थी, तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं माँ, मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई। चलो लाओ अब तुम खाना दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अगली सुबह जब टोनी चिड़िया खाने की तलाश के लिए निकलती है तो टुनटुनी उसे कहती है, माँ तुम रोज़ाना एक ही तरह का खाना लाती हो, मगर मेरे से रोज़ाना ये नहीं खाया जाता। आज तुम चनों के दाने लाना, मेरा बहुत दिनों से दिल कर रहा है कि मैं चनों के दाने खाऊं। टोनी चिड़िया कहती है, अच्छा बेटा, आज मैं तेरे लिए कहीं ना कहीं से काले चने ज़रूर ढूंढ के लाऊंगी। और फिर टोनी चिड़िया वहाँ से चले जाती है। टोनी चिड़िया पूरे जंगल में ढूंढती है लेकिन उसे कहीं भी चनों के दाने नहीं मिलते। इसीलिए वो गांव के सेठ के पास जाती है और उसे कहती है, सेठ जी आपके पास चनों के काफ़ी ज़्यादा दाने हैं, क्या मुझे उनमें से कुछ दाने मिल सकते हैं? मेरी बेटी बहुत दिनों से ज़िद कर रही है कि उसे काले चनों के दाने खाने हैं। सेठ कहता है, अरे टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें कैसे ऐसे ही दाने दे दूं? अगर मैं ऐसे ही बांटता रहा तो मेरा तो कारोबार बंद हो जाएगा। टोनी चिड़िया कहती है, अरे सेठ जी आप मुझे यहाँ कोई काम दे दें और उसके बदले आप मुझे चनों के दाने दे दीजिएगा। सेठ कहता है, चलो फिर तुम ऐसा करो, तुम आज मेरे खेत की सफाई कर दो और जब तुम सफाई कर लोगी तो जाते हुए दाने भी ले जाना। टोनी चिड़िया कहती है, ठीक है सेठ जी। और फिर टोनी चिड़िया खेत की सफाई करने लगती है। खेत में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं जिसकी वजह से टोनी चिड़िया बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है। लेकिन फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद वो सेठ से दाने लेती है और लहूलुहान होती हुई घर पर चली जाती है। वहाँ टुनटुनी अपनी माँ से पूछती है, माँ तुम्हारे देखो सर में से खून निकल रहा है, तुम्हें क्या हुआ माँ? अरे बेटा मैं सेठ के पास गई थी और वहाँ पे मैंने खेत की सफाई की और उसी में मुझे चोट भी लग गई। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ का प्यार देखकर रोने लगती है और वह अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देती है। कल जब तुमने मुझे कहा था कि घर से बाहर मत निकलना, तभी कल्लू कौवा आया था, तो मैं उसके साथ बाहर खेलने चले गई थी और तुम्हारे आने से पहले ही घर पे आ गई थी। मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं बाहर कहीं नहीं गई थी। ये सुनते ही टोनी चिड़िया कहती है, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आइंदा तुम मेरे से वादा करो कि तुम कभी भी मेरे से झूठ नहीं बोलोगी। हाँ माँ, आइंदा मैं तुमसे कभी नहीं झूठ बोलूँगी। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से इसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।